हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी कि हु विल सरप्राइज़ यू वेरी सून। व्हाट विल सरप्राइज़ यू नहीं, हु विल सरप्राइज़ यू, यानी कि कौन इंसान आपको सरप्राइज़ कर देगा अचानक से एंड वेरी सून, और वाई। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हु विल सरप्राइज यू वेरी सून। कौन इंसान है जो आपको बहुत जल्दी में ना, बहुत अचानक से आपको सरप्राइज कर देगा। नंबर 4, कॉन्शियसनेस, ग्रेट ग्रैटिट्यूड। नंबर 3, इवेंट, कमिटमेंट। नंबर 2, कॉन्शियसनेस अगेन, प्रेजेंट पावर। कौन है जो आपको बहुत जल्द सरप्राइज़ कर देगा, अचानक से सरप्राइज़ कर देगा। सरप्राइज़ वैसे भी अचानक होता है। मुझे बहुत सारी सिचुएशन में आपकी ख़ुद की अपनी ही एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। हु विल सरप्राइज़ यू। आपने किसी को कोई बात बताई, किसी को कोई बात समझाई, किसी को कोई मशवरा दिया। पहली दफ़ा तो इस इंसान ने समझा कि कोई ऐसी रैंडम सी ही बात है, इसका कोई ये बस कहने की है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो उन्होंने आपके मशवरे पर लिटरली अमल किया होगा, एंड कहीं कहीं पर इंसान का छोटा सा अमल एक बहुत बड़ी नेकी बन जाता है। और ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्शियस एफर्ट, यानी होशो हवास में की जाने वाली एक मेहनत, एक कोशिश एकदम से अचानक से ऐसा रिवॉर्ड देगी कि ये पर्सन लिटरली ना आपको हैरान होकर और शशोपंज में पढ़कर अचानक से खुश होकर यह इंसान आपको बताएगा कि इसका कैसा मैग्निफिसेंट चेंज आया है। हु विल सरप्राइज़ यू वेरी सून। अगर आपका कोई ऐसा मामला अटका हुआ था जो कि आपको लग रहा था अभी तो बड़ी लंबी चलेगी, अभी तो ये रुलवाएंगे, अभी तो ये यहाँ ख्वार करवाएंगे, अभी तो धक्के खाने पड़ेंगे, इतनी लंबी लंबी क्यू होगी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लिटरली आप उस ऑफिस में, उस जगह पर जैसे ही जाएंगे, पता नहीं क्या समाएगी उस इंसान के दिल में। वो अचानक से कहेगा कि चलो इस मामले को सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ चीज़ें लिखत पढ़त कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में, तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लो, कमिटमेंट कर लेते हैं कि भाई अब ये ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। ये इंसान जो है ना आपको हैरत में डाल देगा। ये किसी न किसी आपके अच्छे अमल की नेकी का सिला होगा कि वो इंसान जिसका दिल बिल्कुल ही ऑपोजिट चल रहा था, उसका दिल बदल जाएगा। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं देख सकती हूँ, आपको अपना ही कोई ऐसा सेल्फ इमेज, आपको अपनी ही कोई ऐसी चीज़ ऐसी लगेगी कि आप खुद ही अपने ना, कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत इख्तियार रखता है, बहुत ऐसे चलता है कि जैसे वो चाहे तो आपको निकाल बाहर करे, वो चाहे तो आपको घर में रखे, वो चाहे तो आपको दफ्तर में रखे, कारोबार में रखे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अच्छी नेकी, किसी अच्छे सिले की वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी अथॉरिटी में, आपके कंट्रोल में ना एक एज मिला देगा ये इंसान के। थोड़ा सा अपलिफ्ट करो इनको, थोड़ा सा और एम्पावर करो, डिसीजन मेकिंग इनकी तरफ से सही हो रही है। बाकी ये कि आप अपने अंदर कुछ इवैल्यूएशन करेंगे, जैसे कि कोई आपके पास मसला लेकर आया, अब आपने उस मसले को सुना, आपने बग़ैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स अप्लाई किए बग़ैर आपने उसको सुना और आपने एक ऐसा डिसीजन सुनाया जिसके आगे कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा। आपके अंदर ना लिटरली कोई इंसान ऐसे आकर आपके घुटने पकड़ लेगा, आपसे माफ़ी मांग लेगा, आपसे जिक्र करेगा, जिससे ये साबित होगा कि यार ये इतना ज़्यादा डरता है मुझसे। ये जो है ना, ये आपको इवेंट के साथ ये इंसान, इस इंसान के साथ किया हुआ उसका एक अमल आपको
हैरान कर देगा. दिस विल सरप्राइज यू. Who will surprise you very soon? Who will surprise you very soon? Soulmate, discovery, completion, trickery. कभी कभार लोगों के पेरेंट्स नहीं होते, सिबलिंग सपोर्ट नहीं होती, तो लोग उनको समझते हैं कि इनके पीछे कौन बोलने वाला है. हालात और वक्त के गुजरने के साथ उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपने अंदर क्या सलाहियतों को डिस्कवर कर चुके हैं. आपके साथ किसी ने कोई गेम करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से आपने अपने आप को डेवलप किया है, जिस तरीके से आप मैच्योरिटी की जिस स्टेज पे अभी पहुँचे हुए हैं, एक तो विद दिस सोलमेट आपको पता चल जाता है कि नाउ हु इज़ फेयर विथ मी एंड हु इज़ नॉट, हु इज़ राइट विथ मी एंड हु इज़ नॉट. ये एक बहुत जैसे कहना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चीज़ नज़र आ रही है कि भाई किस हद तक ये चीज़ें ठीक हैं और किस हद तक ये चीज़ें ठीक नहीं हैं. कोई आपके सामने कहानी करने की कोशिश करेगा और जब आप उसकी कहानी सुनेंगे, अभी वो बोलना ही शुरू कर रहा होगा, आप सेंस कर लेंगे कि बेटा अब ये नेक्स्ट बात ना ये बोलने वाला है, तो तुम देखना क्या होगा. आपको एक बैकअप इंट्यूशन साउंड्स आएंगी कि अब तुम थोड़ी देर वेट करो, तुम देखना ये अभी थोड़ी देर बाद ये बात बोलेगा, फिर ये थोड़ी देर बाद ये. आपको जेस्चर्स इंट्यूट हो जाएंगे. आपके पेरेंट्स अगर इस दुनिया में नहीं हैं, एंड इफ़ यू अगर आप जिस भी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, आपको वो पर्टिकुलर सेक्ट जो है वो इजाज़त देता है कि आप कब्रिस्तान जा सकें, और इसमें कोई बुराई नहीं है. बट आई वुड नॉट इम्पोज दिस टू एनीबडी. गो एंड आप अपने वालिदैन अगर वो हयात नहीं है तो उनकी कब्र पर जाएं और दुआ मांगें, उनके लिए सदका जारिया कहें. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पेरेंट्स दुनिया में ना रहते हुए भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं. एक सेंस ऑफ कंप्लीशन है, एक ये ग्रीफ है जो आपको लगेगा कि अब कोई ना मुझको इस वजह से मतलब मुझे वनरेबल नहीं समझ सकता कि वो उसका जो जी में आए वो मेरे साथ करे. आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा, आपकी प्रेजेंट पावर का कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा. इनफैक्ट जिस तरह से आप हालात को और मैटर्स को डील करते हैं, इनके प्रोसेस की कोई ऑब्जर्वेशन बड़ी खामोशी से कर रहा है, और वही इंसान आपको सरप्राइज़ करेगा, क्योंकि इसने बहुत दफ़ा आपको ना मैनिपुलेट करने की और ट्रिक करने की कोशिश की. अब शायद आपके साथ इसका आमना सामना डायरेक्ट हो गया है, तो ये जिस तरीके से चूहे की तरह बनकर आपके सामने आएगा ना, आपको आपको हैरत होगी कि ये कैसे बदल गया भाई, इसको क्या हो गया है, इसको इतना मुझसे डर लगने लगा. यानी ये लिटरली मुझसे इतना डर, इतना इसको खौफ, मेरा खौफ इसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो तारी हो गया. ये एक चीज़ नज़र आ रही है. नाउ लेट्स सी मोर. हु विल सरप्राइज़ यू वेरी सून एंड वाई. कौन आपको बहुत जल्द सरप्राइज़ कर देगा और क्यों. Who will surprise you very soon and why? 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 Again, Pisces energy, High Priestess. देखिए आप जो है ना वो बताती हूँ, रुक जाइए. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Cups. किसी इंसान की अपॉलजी उसको इतनी बुरी तरह से तोड़ेगी कि उसको ऐसा लगेगा कि आप जब उसके टूटने को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यानी कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा असर हुआ था इस चीज़ का. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ऑल्दो इस पर्सन के पास ज़्यादा कुछ आपको ऑफ़र करने के लिए नहीं है, बट इवन देन कोई आपसे बहुत ज़्यादा डर रहा है, बहुत ज़्यादा.
मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा इवेंट होगा, आप कहीं महफिल में एंटर होंगे, कोई अचानक से आपको ना, एक ऐसा इंसान जिसके साथ थोड़ी सी रिफ्ट क्रिएट हुई हुई है, दिस पर्सन विल हग यू अचानक से, और ऑब्वियसली आप उसकी तरफ से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और ये आएगी एस ऑफ पेंटिकल, ऑफर है जनाब। इमोशनल साइड से भी आपको लगेगा कि हाँ, इनको क्या हुआ, इनके अंदर तो मैंने जज्बात कभी ढूंढे ही टटोले नहीं थे, इनको किस तकलीफ़ ने काटा है। एंड ये जब इंसान आपसे आपके प्रेजेंट पावर को देखकर आपके सामने घुटने जब टेकेगा ना, तो ये होगा कि ओहो, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये मामला तो ज़रा डिफरेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें। आपको ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सरसरी तौर पर कुछ लोगों को ऑब्ज़र्व करेंगे और आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी कि मुझे किस भी चीज़ पे भरोसा करना है, किस चीज़ पे भरोसा नहीं करना। अब ये कुछ ना कुछ सामने से करने वाला है, ये चीज़ नज़र आ रही है। ये एबिलिटी है एक, ये जो एबिलिटी है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करेगी। मैंने शुरू में कहा था ना, मुझे तो लग रहा है कुछ कुछ आपकी ही चीज़ें आपको सरप्राइज़ कर डालेंगी, जिसकी तरफ से आप बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये माफ़ी मांगे, कुछ प्रपोज़ करे, कुछ ऑफ़र करे, कोई कंटिन्यूअली सरप्राइज्ड हो। आपको हैरत होगी कि अच्छा चलो, इनके अंदर भी ये तब्दीली है। अगर वाकई दिखावे के तौर पे भी आई है तो चलो फ़ायदा ही हुआ एक तरीके से। रुक रुक के होगा, ये बहुत डर डर के होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और आप अपनी जगह ढूंढ लेंगे, और ये भी कहीं ना कहीं से सलूशन को इंसान ये ढूंढ लेगा। जॉब की कॉल, इनविटेशन, व्हाट्सएप मैसेज, कम्युनिकेशन, टेक्स्ट मैसेज, इंटरव्यू डन, इमिग्रेशन लेटर, अचानक से हो सकता है ये जो कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है आपका, यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट हो, टर्म्स एंड कंडीशंस का कुछ हो, बट हु विल सरप्राइज़ यू, जहाँ से आपने लीस्ट से लीस्ट एक्सपेक्ट किया हुआ है ना कि इस वक्त यहाँ पर कुछ होगा, वहाँ से आप ये जो है ना, इंसान आपको सरप्राइज़ कर देगा। और ये इंसान बाद में जब आपको सरप्राइज़ कर देगा तभी आपको बताएगा दरअसल आपको क्यों लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने तो ये किया है, ये किया है, ये किया है, इस तरह की चीज़ें। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।